मैं काराकाट की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ और बहन भी हूँ। और मैदान में उतरने से पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का प्यार और समर्थन मिलेगा, खास करके महिलाओं का समर्थन। जो भाजपा के वो सांसद हैं, बड़ा कद्दावर नेता है, ऐसा क्या कर दिए हैं कि सबका नींद उड़ गया है? मैं ना धूप देखती हूँ, ना छाँव देखती हूँ, मैं बस निकल पड़ती हूँ। जनता से मैं ऐसे आँचल फैला के मैंने बोला कि आप लोग मुझे प्रसाद दें। और सही मायने में मैं बोलूँ तो विकास के नाम पे काराकाट में कुछ है ही नहीं, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है मेरे इंतज़ार में। तो वो मुझे हिम्मत देती है कि अगर ये लोग घर से निकल के इतने रात तक मेरा इंतज़ार कर सकते हैं, तो ज्योति सिंह आप कैसे थक सकती हैं? लेकिन हाँ, यहाँ की जनता को तो ज्योति सिंह ने जीत लिया और यहाँ की जनता के दिल में तो ज्योति सिंह ने जगह बना लिया। तो चंदा भाभी को जिस मजबूती से मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि काश मेरे साथ भी मतलब कोई होता। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी काराकाट विधानसभा क्षेत्र में हुई है और रात के लगभग अभी 10 बज रहे हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ज्योति सिंह मौजूद हैं। ज्योति सिंह कोई परिचय का मोहताज नहीं है और ये काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनावी मैदान में उतर गई हैं और ये काराकाट विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रही हैं। लेकिन जिस तरह से नामांकन होता है, नामांकन के बाद जब देखा जाता है कि खासकर महिलाओं को जो है वो हुजूम जुट जाता है। लेकिन हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ज्योति सिंह मौजूद हैं और हम इनसे सारी बात को जानेंगे। ज्योति जी, नामांकन हुआ, नामांकन में लाखों की संख्या में भीड़ हुई, क्षेत्र में जाती हैं, खासकर महिलाओं और बच्चे का जो है वो आपका प्यार और आशीर्वाद पूरा मिलता है, क्या कहेंगे? जी देखिए, इसके लिए तो एक ही शब्द है मेरे पास कि मैं मतलब जैसा कि लोगों ने सवाल भी उठाया था कि ना आप यहाँ की बेटी हैं, ना बहू हैं। तो अब मुझे लगता है कि उन वो लोगों को भी जवाब मिल गया है कि मैं काराकाट की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ और बहन भी हूँ और एक परिवार का काराकाट के पूरे परिवार की सदस्य भी हूँ। तो प्यार जो मुझे मिल रहा है और लोगों का जो समर्थन मुझे मिल रहा है, वो सच बताऊँ तो मैदान में उतरने से पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का प्यार और समर्थन मिलेगा, खास करके महिलाओं का समर्थन। मतलब आज देखिए मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे महिलाएँ रो पड़ती हैं मुझे देख के। तो वो प्यार जो उनके मतलब मुझे उनके आँखों में दिखता है, वो अपनी ही बेटी के लिए होता है। तो मैं सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि मुझे यहाँ की जनता से इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। प्यार और आशीर्वाद तो भरपूर मिल रहा है, लेकिन जो भी नेता यहाँ से खड़े हैं, सबका आप नींद उड़ा दिए हैं। अभी कल महाबली सिंह का जनसभा चल रहा था, उसमें कई कुर्सियाँ भी खाली नजर आए, उसमें मनोज तिवारी भी थे, जो भाजपा के वो सांसद हैं, बड़ा कद्दावर नेता है। ऐसा क्या कर दिए हैं कि सबका नींद उड़ गया है? ये हमने कुछ नहीं किया, हम बस फील्ड में मतलब ग्राउंड पे मैं काम कर रही हूँ। मैं ग्राउंड पे लोगों से मिल रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि मैं जाऊँ लोगों के एक-एक जन के पास जाऊँ और मैं देखूँ और मैं पूछूँ कि समस्या क्या है आपकी, सारी चीज़ें। तो मैं बस ग्राउंड पे काम जो कर रही हूँ वो लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। और यही जो हमारे जिनके सामने जो हैं, जिनको बहुत बड़े-बड़े दिग्गज हैं, समझिए मतलब ये बात है कि सिर्फ़ यही चीज़ें हैं जो उनकी देखिए जो समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मैं जो ज़मीन से जुड़ के काम कर रही हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, जन-जन सेवा कर रही हूँ। मैं ना धूप देखती हूँ, ना छाँव देखती हूँ, मैं बस निकल पड़ती हूँ। अभी छठ पूजा था और मैं 3 बजे से निकली हुई थी और मैं जाके जनता से मैं ऐसे आँचल फैला के मैंने बोला कि आप लोग मुझे प्रसाद दें, क्योंकि मैंने मतलब मैं बलिया में तो थी नहीं, छठ पूजा तो मेरी तरफ से हुआ नहीं। तो मैंने लोगों से जाके वो हाथ आँचल फैला के और प्रसाद माँगा। तो वो एक ग्राउंड लेवल पे जो घूमना और लोगों से मिलना हुआ, जैसे ही आप लोगों से मिलेंगे, तो लोग अटैच तो होंगे ही। शायद यही रीज़न है कि आज लोगों का इतना समर्थन मुझे मिल रहा है और जनता इस तरीके से मुझसे जुड़ रही है। लगातार 1 से डेढ़ साल से लगातार काराकाट में घूम रही थी और अभी तो खैर फिलहाल सभी गांव और मोहल्ले में घूम रही। अनुभव क्या रहा, क्या चीज़ कमी है अभी काराकाट में? देखिए, कमी तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे काम ही नहीं दिखा। मैं चूँकि लोकसभा के बाद से मैं एक सिर्फ़ काराकाट में नहीं घूमी थी, मैं 6 विधानसभा कवर कर रही थी। मैं 6 विधानसभा में घूमती थी क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद लोगों की उम्मीदें जो थी, मैं नहीं चाहती थी कि उनकी उम्मीदें टूटे। लोगों को ये ना लगे कि हमने वोट किया और फिर लोग आए नहीं हमसे पूछने, हमारा हाल-चाल पूछने। तो एक हमारी कोशिश थी कि हम अपने जनता के बीच में जाएँ और लोगों से जुड़ें। तो उस दौरान चीज़ मतलब 6 विधानसभा में मैं घूमती रही। लेकिन अब जो पर्सनली मैं काराकाट में घूम रही हूँ और गली-गली जा रही हूँ, तो देखिए समस्याएँ तो बहुत हैं
और सही मायने में मैं बोलूँ तो विकास के नाम पे काराकाट में कुछ है ही नहीं, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना क्या बोलते हैं, ना रोड है चलने को सही से। तो विकास के लिए बहुत कुछ है करने को, और अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं बस यही कहूँगी कि 5 साल बाद आप इसी काराकाट को देखिएगा, मैं बदल के रख दूँगी काराकाट को। कमेंट बॉक्स में किसी शख्स ने, किसी महिला ने मैसेज किया था कि ज्योति सिंह एक महिला हैं, कैसे कर पाती हैं इतना, जो चुनाव प्रचार भी करती हैं, रात में 12 बजे तक जगती हैं और सुबह 7 बजे 8 बजे वो फील्ड में भी निकल जाती हैं। आप एक महिला हैं, कैसे इतना कर पाती हैं? देखिए, टफ था, शुरू में टफ था, लेकिन जैसे-जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलते गया ना, तब ऐसा नहीं है, थकान होती है, बहुत होती है। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जनता का जो प्यार दिख रहा है ना मुझे, वो मुझे रोज़, मेरे साथ एक चाचा जी जाते हैं, हुँ। तो कभी-कभी होता है, बहुत ज़्यादा पैर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लगता है कि अब नहीं हो रहा है, नहीं चल पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तब मैं उनको देखती हूँ, वो एकदम उसी जोश में निकलते हैं, बोलते हैं कि अरे बेटा चल तनी सुनतावरी करके बैठे। तो ये जो लोगों में उत्साह मैं अपने लिए देख रही हूँ ना, तो मुझे खुद में, मेरे मन में एक सवाल आता है कि आपके पीछे जो चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? हमारे लिए चल रहे हैं ना, तो ज्योति सिंह आप कैसे थक सकती हैं? नहीं, आप नहीं थक सकती हैं। तो फिर वही चीज़ें हैं जो मुझे हिम्मत देती हैं, लोगों का, जो लोग मेरे साथ चलते हैं, उनको देख के मैं चलती हूँ, उनको देख के मैं हिम्मत करती हूँ। फिर रात को मैं जब जाती हूँ 10 बजे या 9 बजे, जब गाँव में जाती हूँ, गाँव एरिया में, जबकि आप देखते होंगे गाँव में 8-9 बजे तक लोग खा के सो जाते हैं। हुँ। वहाँ मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भीड़ लगी हुई है मेरे इंतज़ार में, तो वो मुझे हिम्मत देती है कि अगर ये लोग घर से निकल के इतने रात तक मेरा इंतज़ार कर सकते हैं, तो ज्योति सिंह आप कैसे थक सकती हैं? जी, तो यही है। आपका संस्कार कहें या फिर चुनावी माहौल कहें, कहीं भी जाती हैं तो आप ज़मीन पर बैठ जाती हैं, महिलाओं के साथ महिलाएँ जो है वो सेल्फ़ी लेती है। तो क्या आपको ज़मीन पर बैठना अच्छा लगता है या फिर सोफ़ा पे बैठना अच्छा लगता है? जी, देखिए, ज़मीन और सोफ़े की बात ही नहीं है, बात है कि हमारे अपने कहाँ हैं और कैसे हैं। और देखिए, मैं चाहती हूँ ना कि मैं जब लोगों के बीच में जाऊँ, तो लोगों को ये ना लगे कि ये एक स्टार वाइफ़ है, मतलब सेलिब्रिटी वाइफ़ है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को लगे कि अरे ये तो हमारी तरह है बिल्कुल। खैर अब पवन सिंह के नाम से नहीं, अब ज्योति सिंह खुद अपना काराकाट में अपना बना ली हैं। अपना परिचय खुद बना ली हैं। अब पवन सिंह का नाम भी लेना हमें उचित नहीं लगता है। अब तो खुद आप जा रही हैं और ऐसा नहीं है कि आप दलित बस्ती में भी गई हैं। खाना भी खाते हुए आपका वीडियो देखा गया। लोग कमेंट कर रहे हैं कि महिला हो तो ऐसी। काराकाट विधानसभा से ज्योति सिंह जिंदाबाद और अभी से ही महिलाओं लोग कह दिए हैं कि इस बार ज्योति सिंह जीत गई, जो कि अभी वोटिंग होना बाकी है। देखिए, क्या मतलब आगे चल के क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, ये तो नहीं पता है। लेकिन हाँ, यहाँ की जनता को तो ज्योति सिंह ने जीत लिया, और यहाँ की जनता के दिल में तो ज्योति सिंह ने जगह बना लिया। आप सोचिए कि मैं जब जब मैदान में उतर रही हूँ, तो जो हमारे आदरणीय गार्जियन हैं, वो उनके मुँह से जब मैं सुनती हूँ कि अरे! तू हमार बेटी हो गइलू, अब हमनी के बेटी के मान-सम्मान के बात बा। अब हमनी के बेटी के मान-सम्मान पे बात आ गइल बा, तो हमनी के साथे बाइन जा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप कहीं और से आते हैं और इतना प्यारा आशीर्वाद मिलता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, और मान-सम्मान जिस तरीके से मिलता है, इंसान आपके मान-सम्मान के लिए दूसरा लड़ रहा है, जो मतलब जहाँ पे आप आके अपना कर्म भूमि है जो हमारा, वहाँ के इंसान अगर आपके मान-सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, तो एक औरत या एक लड़की के लिए उससे बड़ी चीज़ क्या होगी? आज मुझे इतना पता है कि अगर ज्योति सिंह को कोई दिक्कत होती है या फिर ज्योति सिंह को कोई परेशानी होती है, तो जो महिलाएँ घर से नहीं निकलती हैं, वो महिलाएँ घर से बाहर निकल के और ज्योति सिंह के लिए खड़ी हो जाएँगी। तो ये काराकाट से मैंने पाया है, और ये प्यार मुझे काराकाट में मिला है। काराकाट में देखा गया कि 2 बच्ची थी, आपके साथ लिपट गई थी, रो रही थी। आप भी जहाँ-जहाँ जाती हैं, वो आप भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं। क्या आपको पुराना बात याद आ जाता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ पति नहीं है, उसको सोच के रो देती हैं या फिर बच्चे का प्यार देखकर? देखिए, इंसान हो, औरत हो, बुरा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और
आप पीछे की चीज़ों से कोई भी ये ज्योति सिंह की बात नहीं है, मैं XYZ किसी की भी बात कर रही हूँ। आप अपनी पीछे की चीज़ों से हमेशा जुड़े रहते हैं और ना चाहते हुए भी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो कहीं-कहीं ऐसा होता है कि लगता है कि बहुत अकेले पड़ गई हूँ, कोई होता साथ में साथ देने वाला। जैसे मैं खेसारी जी को देखती हूँ, चंदा भाभी को देखती हूँ, तो चंदा भाभी को जिस मजबूती से मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि काश मेरे साथ भी मतलब कोई होता, मेरे साथ भी मतलब मेरा कोई अपना होता जिसकी वज़ह से मैं भी मजबूती से मैदान में उतर पाती। हालाँकि मैं हूँ, मेरे साथ जनता है, मेरे साथ मेरे काराकाट का परिवार है और ये भरपूर मुझे हिम्मत देती है और मैं भी को मतलब मुझे हिम्मत भी मिलता है। मैं कल तक घर में रहने वाली लड़की थी। मैं एक लोगों को फेस नहीं कर पाती थी, मैं मीडिया को फेस नहीं कर पाती थी। मैं तमाम तरह चीज़ों से भागती थी। लेकिन आज एक अलग ऊर्जा मेरे मुझ में आपको भी दिखता होगा और एक अलग ही हिम्मत मैंने पाया है, तो यहाँ की जनता का बहुत बड़ा हाथ है।